तो भाई बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अभी। हम लोग बात कर रहे हैं कैश बुक की। तो 7 चैप्टर आपका हमने मेरे हिसाब से हैंड रिटन नोट से हमारा है, बहुत ही सरल भाषा में, एकदम आसानी समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। कैश बुक क्या होता है समझना हम लोगों को। तो कैश बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आता है, ठीक है। और पढ़ते हैं इसको हम लोग। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल देन वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन द one book, that is journal, which is generally known as book of original entry. But the size of business is large, the number of transactions is very high, then it is not possible to record and transaction in one journal also only. So in this situation, journal is subdivided into the number of special journal. This special journal is also known as day book और special purpose book और subsidiary book के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। और द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। यानी बच्चों हम कहते हैं अगर बिजनेस से बड़ा हो जाए तो इस केस में कि छोटा बिजनेस भाई ठीक है, आप एक बुक में रखे सब एंट्री पास कर लिया, लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल। बहुत से जर्नल बन जाते हैं उसमें। दिस जर्नल आर आल्सो नोन एज क्या, डे बुक कहो, स्पेशल पर्पज बुक कहो, या सब्सिडरी बुक कहो, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहिए आप। इन सब हमको फिट करनी पड़ती है। इसमें क्या होगा, ये हमारा खुद का बनाया हुआ लिखवाया हुआ नोट्स है, ठीक है ना। तो एक बच्चे की कॉपी का पीडीएफ बना करके हमने इसको वापस पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे दूर से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन है उनको भी दिक्कत ना हो, इस बार समय बचे और पूरा काम हो जाए आपका। तो आप समझते जाइए, इच बहुत कम समय में आपको पूरा आ जाएगा। ये सब्सिडियरी बुक्स इज मीन फॉर रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सिंगुलर रिटर्न और फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द बिजनेस। तो क्या क्या सब्सिडियरी बुक्स मेरे होते हैं, कैश बुक यानी बिजनेस में हम लोग बड़ा बिजनेस है तो कौन कौन सा बुक्स वो मेंटेन करेंगे स्पेशल के लिए तौर पर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। 8 टाइप के बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। कब, जब बिजनेस हमारा बड़ा हो जाता है तब। अगर छोटा बिजनेस है, स्मॉल है, तो एक ही बुक रखें, एक ही बुक में क्या है सब इस जनरल में सब मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आपके बहुत लंबे चौड़े करोड़ों में ट्रांजेक्शन आपके होते हैं तो एक बुक में कितना मेंटेन कर पाएंगे आप, उसमें कंफ्यूज जाएंगे आप, खो जाएंगे आप उसी में। तो सबका अलग अलग, सेल का अलग, परचेज का अलग, अलग अलग बुक बना लेंगे ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने आसानी हो, वापस ढूंढने में भी आसानी हो हम लोगों को। सब अलग सेपरेट रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से एक आता है आपका कैश बुक, तो अभी हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे। इसके बाद ये मान लो कि हम लोग परचेज बुक, सेल बुक, सारे बुक भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब कैसे बनते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो सब बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कैश बुक थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, बाकी सब कुछ और भी आसान हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी आपको आएगी ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखें अगर हम, तो अब इसके आपके सामने आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सस्टेरी बुक्स। फॉलोइंग आर द यूजेस, ये कह लीजिए, या उसके एडवांटेजेस ऑफ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या। मेंटेनिंग ऑफ द नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, स्टेटस ऑफ द जर्नल। क्या क्या फायदे हैं आपको दिख रहा है नंदिनी जी, पढ़िए नंदिनी, क्या नाम है आपका, नंदिनी जी पढ़िए क्या लिख रहा है। हाँ, क्या क्या फायदे इसमें हैं। पहला, डिवीजन ऑफ, हाँ, वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। भाई ठीक है, अलग अलग बुक हो जाएगा तो जिसका जिससे क्षमता रहेगी, जिसकी नॉलेज के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से उसे वर्क दिया डिवाइड कर दिया जाएगा। और इंक्रीज इन इफिशियंसी बढ़ेगी। इजी इन पोस्टिंग, सबका अलग अलग है तो सारी पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। अब एक ही में खिचड़ी पका देते हैं, अगर छोटा काम है एक ही कॉपी रखें, जैसे आपसे कहा जाए कि आप आपके मान लीजिए 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो, या इवन 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको अगर एक ही कॉपी बनाना होगा और एक ही कॉपी में सबका वर्किंग नोट्स बनाना हो, सबके नोट्स तैयार करना हो, तो क्या आपको आसानी होगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग आप नोट्स बनाते हैं, अलग कॉपी बनाते हैं, तो उसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो तुम खुद समझ जाओ कि 5 सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाना में आसानी होगी आगे चल के, या फिर एक ही में 5 लिख देने की आसानी होगी। भाई लिखते वक्त तो आसानी हो जाएगी, एक ही कॉपी ले गए स्कूल या एक ही कॉपी ले आया कोचिंग, उसमें सारे सब्जेक्ट का नोट करते चले जा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, जब खोजना होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कब कहाँ क्या है। अलग अलग रहेगा अगर तो आराम मिलेगा, यही फायदा है। सारा बिजनेस का बड़ा बिजनेस है तो अलग अलग करिए। अगला क्या, इजी टू पोस्टिंग हुआ, और क्या है, क्या लिखा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स, अलग अलग रहेगा सब कुछ तो कंट्रोल करना आसान रहेगा, फ्रॉड नहीं हो पाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, और
फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fixation अब of responsibility. कैशबुक वाले को हमने क्या कर दिया है, जिम्मेदारी दे दिया, आप कैशबुक मेंटेन करो, आप सेल बुक करो, आप परचेज बुक करो, हर आदमी को अलग अलग लगा दिया, स्टाफ लगा दिया, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना। अब वो कुछ भी कमी होगा वो जवाब देगा, गलती कहाँ से हो रही है समझ में आ जाएगा, हमको पकड़ में जाएगी। और फुल इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्लेस, एक ही जगह क्या है, सब सेल का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो खाली सेल बुक उठाओ, सारा सेल्स उसे मिल जाएगा। कैश का चाहिए तो खाली कैश बुक उठा लो, सारा कैश का इन्फॉर्मेशन कैश बुक से मिल जाएगा। तो एक ही जगह पर सब इकट्ठा कलेक्ट रहेगा, छटा रहेगा, कंबाइंड नहीं रहेगा, मिक्स। भाई खिचड़ी नहीं ना पकेगा साथ साथ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। थोड़ा और आगे बढ़े। सर इंक्रीज इन इफिशियंसी का क्या होगा सर? इफिशियंसी, आप जो काम कर रहे हैं वही काम लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल कि आप एक कोई क्वेश्चन आपने लगाया, आपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाया, पहली बार लगाया आपने उस क्वेश्चन को, तो आप लिए उसमें 30 मिनट लगा आपको लगाने में, और वही क्वेश्चन आपको कल आएंगे फिर आप हमने कहा फिर लगाओ। अब क्या दोबारा क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या 30 मिनट्स लगाएंगे आप, अब आप 25 मिनट लगा देंगे। थर्ड डे आएंगे आप, हम कहें फिर लगाओ वही क्वेश्चन फिर लगाओ, तो क्या होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन आपसे रोज लगवा रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, आपकी इफिशियंसी लगाने बढ़ नहीं जाएगी। फर्स्ट डे आप सेकंड डे लगाए थे आप 30 मिनट्स में, उसके बाद तो आप 10 से 12 मिनट में क्या करेंगे, लगा साइड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी इफिशियंसी बढ़ गई, क्योंकि जो आदमी एक ही काम बार बार कर रहा है उसको सौंप दिया गया है, वो काम और अच्छे से वेल परफॉर्म करेगा, जल्दी करेगा, क्योंकि उसका हैबिट पड़ गया ना, उसकी इफिशियंसी और बढ़ जाएगी। अब वही कभी सेल कर रहा है, कभी परचेज कर रहा है, कभी कैश कर रहा है, कभी रिटर्न कर रहा है, एक ही आदमी सब काम कराओगे उसी में वो घबरा जाएगा, उसकी एफिशिएंसी काम करने की और डाउन हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं गलती ना हो जाए, इसमें उसमें ना हो जाए, रुक रुक के आराम आराम से काम करेगा। अच्छा एक ही काम करना है उसको, क्या दिक्कत है, चल रहा है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यस सर। आप बस से सफर करते हैं और आप ट्रेन से सफर करते हैं, दोनों में एफिशिएंसी फर्क नहीं पड़ता है क्या। बस वाली भी चल रहा है रोड पर, लेकिन बस में उसको डाउट है, उसको डर रहता है कब कौन सामने आ जाए, ड्राइविंग करने में रोड ऑन रोड है, कब कुछ भी हो जाए, तो उतनी स्पीड भी करता है कि मेंटेन नहीं हो पाता, उतना एवरेज स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ट्रेन से आप जाते हैं तो ट्रेन को पता है कि ट्रेन 120 भगा रहा है और लेवल ट्रैक पर चल रही गाड़ी, उसको पता है ट्रैक पर कोई और आने वाला नहीं है, सिर्फ ट्रेन ही चलना है, कंप्यूटराइज हो रहा है, तो हर वक्त ट्रेन चल रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है, इससे ट्रेन के समय कम लगता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, दूरी जो है घट जाती है, यानी समय कम हो जाता है हम लोगों का, जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक रंग से लगातार चला रहा है स्पीड में ट्रेन, लेकिन बस एक साथ नहीं चल सकता, बीच बीच में ब्रेक लाना पड़ता है हम लोगों को, कोई रास्ते में आ जाता है, तो एक ही काम ट्रैक चलेगा, अलग करोगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगर मिक्स कर दोगे तो दिक्कत आएगी, तो काम होगा तो समय लग जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा यस शुरुआत सर। था हम लोगों का कैश बुक का। तो बेसिकली हम लोग को इतना बता दिया कि हम लोगों को इतना चीजें कवर करना है, ये आप तो जान गए। इसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं कि चीजें आपको और, अब कैश बुक शुरू करते हैं, करें। ये लिखा है CASH होता है ना, उसमें हमने सही किया था उसमें गाड़ी स्पेलिंग। तो बच्ची है जो जिस भी बच्ची उठाए थे, लड़कियां से गलती कर ही देती हैं उनकी कॉपी में, क्योंकि राइटिंग लड़कियों की अच्छी होती है, बॉयज़ की कंपेरिजन में गर्ल्स की राइटिंग अच्छी होती है। फिर हमने पढ़ाना था तो उनकी कॉपी हमने बोर्ड में लिखवाया, और उसके बाद अच्छी कॉपी थी, राइटिंग अच्छा था, ले लिया, क्या पता था कि सिर्फ राइटिंग अच्छी है, दिमाग अच्छा नहीं था, स्पेलिंग एरर आ गया, तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैश बुक करते हैं हम लोग। और भी कोई आया है क्या, जब देख लीजिए, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट तो हम चेक कर लेते हैं, कोई और बच्चा आया हो तो उसको ऐड कर लिया जाए। नहीं कोई बच्चा तो नहीं है, दो ही बच्चे हैं मेरे सामने इसमें लाइन पर हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आइए हम अपने वापस चलते हैं अपने सीट पर। ये आपको पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, ताकि आप अभी हमसे समझ लीजिए बेसिकली, इसके बाद नोट्स भी आप अच्छे से कर लेंगे और बड़े आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, समय बचेगा हमारा, जो चलना है 10 दिन वो 5 दिन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। पूजा आवाज आ रही है अच्छे से क्लियर बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अब हम आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या क्या हमको कवर करना है, या समझ में आ गया हम लोग को। इस पर्पज में 8 टाइप के बुक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कैश बुक की पहले, क्योंकि कैश बुक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यही शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम कैश बुक से भी पीछे, मतलब और गहराई में आपको हम बता दिए। अब हमारे कैश बुक की ओर। कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, क्या है, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट, नाम ही क्या है उसका, कैश बुक। तो कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, कैश आएगा या कैश जाएगा, सब कहाँ मेंटेन किया जाएगा, कैश बुक में ही मेंटेन बेटा किया जाएगा, ठीक है ना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसीव्स एंड पेमेंट एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस
यानी कि आप दिन भर में डेली कितना पैसा बिजनेस में आया, कितना पैसा बिजनेस से पेमेंट में खर्च में जा रहा है, ये सब बताएगा। और साथ साथ ये बताएगा क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कि अगर हम कहते हैं सुबह हमारे पास दुकान खोले, शॉप पर बैठे या कंपनी में कैशियर बैठे, काउंटर पर बैठा, उसके हाथ में 10,000 रुपये कैशियर था और बाद में वो दिन भर में 50,000 उसने कलेक्शन किया, 50,000 पैसा आया, कस्टमर से वसूल हुआ, ठीक है, और 20,000 रुपये उसमें एक्सपेंस में चला गया, कुछ खर्चा हो गया, तो बताओ लास्ट में उसके पास कैश बॉक्स में कितना पैसा बचा होगा? 10 पहले था, 50 आ गया, 60,000 हो गया, 20,000 खर्च हो गया, कितना बचा? 40,000। अब 40,000 होना चाहिए, आप कैश बैक आप गिन लीजिए, 40,000 हो गया, आप खुश होंगे, अब जाएंगे आराम से, आप चैन की नींद सो लेंगे, क्योंकि आप कंफर्म हो गए कि आपको पता था इतना, हाँ इतना मेरा बैलेंस है। आदमी रात में अपना कैश बॉक्स बैलेंस गिनता है ना, पैसा चेक करता है ना, कितना पैसा होना चाहिए, इतना है कि नहीं है, तो कैश बुक ये करने में उनको आसानी मिल जाती है, कैश मेंटेन करने में। At the end of each day, hence these very popular books and is maintained by all the organization, either by the big or small। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही क्या करते हैं? कैश बुक मेंटेन करते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि कैश ही तो मेन है, कैश का ही तो दिक्कत होती है, इसलिए कैश में लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैश ही रखते हैं और सबसे पहले कैश पे कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बहुत यूजफुल है, पॉपुलर सबके लिए, सब बनाता है इसको। कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक्स। कैश बुक्स अचीव ड्यूअल पर्पज, यानी कैश बुक जो मेरा होता है, तो कैश बुक को, ये मेरा एग्जाम पूछता है आपसे, आप बताइए कैश बुक आपका सब्सिडियरी बुक है या कैश बुक आपका प्रिंसिपल बुक है? कैश बुक क्या है? कैश बुक क्या है? सब्सिडियरी है या प्रिंसिपल है? तो आप ये क्या बताएंगे? कैश बुक दोनों है, कैश बुक सब्सिडियरी भी है, कैश बुक प्रिंसिपल, बोथ, कैश बुक इज बोथ, क्यों लिखा है कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, एंड लगा है ना, और नहीं लगा है, ठीक है ना, यानी कैश बुक दोनों है। आइए, क्या बात है समर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे समर जी जो मुझे चाय ला के दिए हैं यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, छोटा बच्चा मेरा। चलिए पूजा जी, चाय चाहिए क्या आपको? ऑनलाइन चाय चाहिए तो बोलिए। नहीं सर, नहीं सर, अभी कॉफी पिए हैं। लो, ये हम चाय की बात कर रहे हैं, कॉफी पी ली, फिलहाल हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपने हमसे पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको मेरा चाय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर। लेकिन वैसे ये भी क्या है, नेस्कैफे का ही बॉक्स है, मान लेंगे काफी पी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो नंदनी, ऑनलाइन चाय चाहिए क्या बेटा? नो सर। तो मौसम बदल रहा है, मम्मी कहती हैं तुम्हारी कि ढेर सारे विंटर वियर करो, गर्म कपड़े बहुत सारे यूज करो, लेकिन अब तुम कहती हो नहीं पहनेंगे, तुम लड़ाई कर लेती हो मम्मी से, ऐसा मत किया करो। आप सब बच्चों से यही निवेदन है, मौसम चेंज हो रहा है, आप सब लोग ठंडी क्या करें, बच्चे ठंडी से, और ढेर सारे देखो ये जिस आप तुम सुन लिए, बात मान भी लिया हमारा, तो आप जो है अच्छा खासा जो है वुलन क्लॉथ का यूज करिए, स्वेटर जैकेट वगैरह यूज करिए, सॉक्स ग्लव्स और क्या बोलते हैं कैप वगैरह जो होते हैं, मार्क्स। मफलर वगैरह, स्कार्फ वगैरह, आप कल से स्कार्फ लगा के आइएगा, ठीक है ना। मम्मी से जिद मत कीजिएगा, लड़ाई मत कीजिएगा, अगर आप कुछ टेस्ट करेंगी तभी तबीयत सही रहेगा, वरना आज आपको फीवर ना आता, मम्मी की बात नहीं मानोगी तभी फीवर आएगा। चलो, मम्मी जितना कह रही है, मम्मी की ओके बात, सर। मम्मी की सब बात मानोगी, तुम्हारी तबीयत कभी नहीं खराब होगी। सब बच्चे की बात है, मम्मी की बात मानो, अगर सब बच्चे अगर, तो तबीयत क्यों खराब होगा सब बच्चों की। लेकिन बच्चे नालायक हो जाते हैं, लगते हैं लड़ाई करने, मम्मी की वजह से लेट हो रहा है। चलो आगे, तो आगे कैशबुक आ गया, आप क्या आएगा तो क्या करेंगी आप? दोनों मानेंगे। कैशबुक क्या, एक अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कैशबुक क्या होता है? ये सब्सिडियरी होता है या फिर क्या होता है? प्रिंसिपल। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? प्रिंसिपल भी होता है। दोनों, बहुत। बोथ, आप बहुत पास आप, दोनों होता है, ठीक है ना। दोनों होता है इस सर। बात को आप ध्यान रखना, ये यस सर। आएगा, ये चीज ध्यान में रखना, अच्छे ध्यान रखना, ये आगे रहेगा। चलो आगे, अब बात करते हैं डिटेंशन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, यानी कैश अकाउंट और कैश बुक में चीज तो वही, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लोग बोलते हैं कैश अकाउंट सर और कैश बुक में क्या अंतर है, तो आइए हम अब देख लेते हैं कि कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो पहले कौन पढ़ेगा इस बात को? हमें लगता है कि पूजा भी अच्छा ही पढ़ती है, ठीक है ना, ये तो उसने पूजा से बोल लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेती है, उसके बाद नंदनी पढ़ लेगी अच्छे से। पढ़िए पूजा जी। yes sir. Distinction between cash book, cash account and book cash book. Cash account, it is an account in the ledger. Cash book है, it is the separate book maintained for recording cash transaction. रुको, सेकंड कैश पार्ट का भी पढ़े? मतलब, रुको रुको, समझ, एक एक पॉइंट समझते भी जाएं। कैश अकाउंट क्या है? जैसे सारे अकाउंट में
जब एक साथ बुक जो खोलता है, एंट्री पास की जाती है, जनरेट की जाती है, तो सबका अलग लेजर खुला जाता है। तो कैश अकाउंट भी अपने आप में एक लेजर है, उसका कैश की पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो एज ए पोस्टिंग की नियत से, अकाउंट की नियत से कैश खोला गया। लेकिन कैश बुक खोला गया है सारे मेंटेन करने की, सारी रिकॉर्डिंग जितना भी कैश हो सीधे इसमें कैश, बिना जनरल के, बिना एंट्री पास किए सीधे कैश बुक में जाएंगे और इनकी कैश पोस्टिंग कर देंगे, हम कैश बुक कहलाएगा। और कैश अकाउंट में एंट्री करने के बाद तब उसी कैश अकाउंट की पोस्टिंग की जाती है। आगे बढ़ो। अलग दोनों का उद्देश्य फिलहाल एक ही है, मेन दोनों का उद्देश्य वही है, कैश ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, दोनों अलग चीज नहीं है। आगे। Cash account is opened in the ledger and posting is done in this account from general. Cash book, it is a book of original entry because all the transactions are first of all recorded in cash book and then posted from cash book to various account in ledger. ठीक है, ये बताया हमने आपको भी। यहाँ जनरल पोस्टिंग की जाती है और इसमें क्या है, सीधे कैश बुक खोलिए और जितना पैसा आया, डेबिट्स व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। क्या आप लोग एंट्री में याद है कि भूल गए? याद है ना, जितना पैसा आ रहा है सब डेबिट करो, जो जा रहा है सब क्रेडिट कर दो। यही काम यहाँ भी करना होगा, पूरा नया काम नहीं करना होगा। तुम्हें याद है ना कैश वाला अकाउंट? अच्छा, ये पूछता है कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, क्या बताओगी? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सर। रियल अकाउंट यही पूछता है आपसे, ये भी क्लियर हो आपका। और डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट आप लगाएंगे इसमें। चलिए ये भी हो गया। अब आप थर्ड आंसर पढ़ लें इसका, हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ो। पढ़ने से आपको ये समझ में आ रहा है कि बच्चे जो घर पर सामने, जो हमारे सामने बैठे हैं यहाँ पर क्लास में, वो तो देख ही रहे हैं, पूरा डिस्प्ले अपना लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। और जो बच्चे घर पर क्लास कर रहे हैं तो वो घर से पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा स्क्रीन जो है उनके घर पर भी है, मेरा व्हाइट बोर्ड उनके घर पर शेयर हो रहा है और उनको बड़े आराम से, उनको सब कुछ आराम से दिख रहा है, इजीली वो एक्सेस कर पा रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं और हम लोग यहाँ भी सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है बच्चों। आप लोग नेट रिचार्ज किए हैं, उसका फायदा है बच्चों। हमेशा दुरुपयोग किए थे, थोड़ा सा सदुपयोग भी कर लिया जाए उसका। हम लोग कितना इजीली हम लोग काम कर रहे हैं ना। बच्ची घर से पढ़ रही है, नहीं इसके हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं और वो घर से पढ़ रही है, उसको भी दिख रहा है, वो मेरा वहाँ देख रही है और हम यहाँ उसका पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका ऑडियो सुन भी रहे हैं, वो मेरा भी सुन रही है। मतलब ये फायदा हो गया। खाली आप हमको टच नहीं कर सकते हैं, बाकी सब एज पढ़ाई जो चाहिए वो आपको सब काम घर बैठे आपका हो रहा है। ये फायदा मिल रहा है आपको। चलिए पढ़िए आगे। Yes, sir. When transaction of cash are recorded in the journal, it is necessary to open cash account in ledger. When transaction of cash are recorded in cash book, there is no necessary to open a cash account in the ledger. सीधी सी बात है, जब आप जनरेट किए थे उसकी पोस्टिंग करने का अकाउंट खोलना पड़ा, और जब आप डायरेक्टली कैश का ट्रांजेक्शन सारा कैश बुक में मेंटेन कर लिए, कैश अकाउंट मेंटेन हो गया, अब दोबारा करने की क्या जरूरत, जब कैश ट्रांजेक्शन पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो आगे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश बुक एज अ होल और अकाउंट उसमें का एक पार्ट हो? नहीं देखो, हमने बताया ना वो दोनों हो सकता है। अगर चीज का छोटा बिजनेस होता है ना, वो अलग से कैश मेंटेन नहीं करते हैं, वो एक ही बुक मेंटेन करते हैं जिसमें सब कैश का भी, बच्चे का सब ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम छोटा है, छोटी जगह है, छोटा बिजनेस है। लेकिन इनका बिजनेस बड़ा होता है ना, तो वो लोग अलग से मेंटेन कर लेते हैं, ताकि उनको भी अलग से कि जो कैश से जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे, वो सीधे कैश बुक लिख देंगे, बाकी एंट्री पास करेंगे। तो कैश का काम क्या होगा, कैश बुक में ही अलग से एस्टिमेट करेंगे, नाम करेंगे कैश बुक, और सारा कैश ट्रांजेक्शन उसमें मेंटेन कर देंगे। और जब कैश मेंटेन हो ही गया, जरूरत क्या है कैश अकाउंट खोलने का, वो अपने आप में कैश अकाउंट का भी काम कर रहा है। ठीक है, अगला पढ़िए। It only records aspects of a transaction, that is cash. It records both the aspect of a transaction. घुमा फिरा देखा जाए तो मतलब एक ही है, दोनों में क्या होगा, ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन कैश से रिगार्डिंग ही हमें करना होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। सर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है हम लोगों को, क्या हुआ? हाँ, ये हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगा आपको, कोई बात नहीं, तो बराबर दिखे तो अच्छा है ना, आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक कितने टाइप्स का होगा? तो सर कैश बुक क्या होगा सर, 4 टाइप का होगा। एक होगा सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होगा डबल कॉलम कैश बुक, एक होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होगा पेटी कैश बुक।
इतने टाइप के कैश बुक होते हैं। हम अलग अलग डिफरेंट करके चारों डिस्कस करेंगे, चारों पर न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे, चारों के पॉइंट भी समझेंगे, अलग अलग एक एक करके डिटेलिंग में सबको कवर करेंगे हम, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे, कुछ भी एक पॉइंट भी छोड़ा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी। तो आप देख भी रहे होंगे कि हम बेसिकली एकदम बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हम लोग बोल चाल की भाषा होती है हमारी, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसी लैंग्वेज हमने नोट्स बनवाया है आपका, ताकि आपको पढ़ने में सरल, समझने में सरलता आए, इजीली आप समझ पाए। बुक इस लैंग्वेज थोड़ी सी बच्चों के लिए समझने में मुश्किल होती है, थोड़ा टफ हो जाता है, चीज वही रहता है, उसी चीज को हमने, ऐसा नहीं कि हमने नया काम किया दूसरा चीज बताया, हमने वही काम है थोड़ा सा आसान कर दी, लैंग्वेज उसकी हम आसान कर देना आपको समझने के लिए, और स्टेप हमने बना दिया अपने हिसाब से कि अब इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे करेंगे तो एक एक लाइन में सब समझ में आता जाएगा। तो सिंगल कॉलम मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश कॉलम की बात करते हैं, खाली कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं। डबल कॉलम मतलब होता है कि कैश के साथ साथ, तुम जानते हो, याद है ना, कि जहां जहां कैश आता है उसके साथ साथ कैश, एक मिनट को पूजा तुम बताओ, कैश का कौन दोस्त है, सगा दोस्त एकदम, जिसका जन्म क्रेडिट जन्म का सर, साथ है? क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। देखो हम क्या पूछे, तुम सुनो। अब नंदिनी तुम बताओ, कैश का किससे गहरी दोस्ती होती है? डिस्काउंट। डिस्काउंट की। डिस्काउंट पूजा लग रहा है भूल गई, हमने आपको बताया था ना कि कैश और नहीं डिस्काउंट सर, क्या वो होता है, क्रेडिट और ट्रेक। गजब की दोस्ती होती है ना। तो जहाँ कैश रहेगा वहां डिस्काउंट जाएगा, देखो दोस्ती निभाने वो यहाँ भी आएगा। कैश बुक में जब जहाँ कैश की कॉलम एंट्री पास करोगी तो डिस्काउंट भी कहेगा ना, हम तो तुम्हारे दोस्त है, हमारा तुम्हारा जरा जन्म का साथ है, हमको मत छोड़ो, हमको भी ले लो कॉलम, हमको भी साथ ले लो अपने। तो जहां जहां हमने क्या कहा था, जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट भी जाएगा, इसलिए कैश काउंट जब बनेगा तो उसके साथ साथ एक कॉलम और बढ़ जाएगा डिस्काउंट, मतलब कैश बुक में ही दो कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम क्या रहेगा कैश का रहेगा, एक कॉलम डिस्काउंट का, साथ साथ डिस्काउंट चिपका करेगा। रहेगा, कहेगा जहां जहां तुम जाओगे कैश भैया वहां वहां हम भी आएंगे डिस्काउंट भैया। समझ में आ गया? नंदनी याद है कैश और डिस्काउंट की गजब की दोस्ती, जन्म यस जन्म सर। का साथ। ये लोग किसके कैसे बने हैं यस सर। नंदनी, ये लोग कैसे बने हैं बताओ, एक पूजा दूसरे के बताएगी। लिए। हाँ, तुझे जहां के जहां लिए जाएगा, जन्म जहां जन्म जहां के सर कैश लिए। जाएगा, एक दूसरे के लिए बने। हाँ ये बात तो याद आ रही है, जहां जहां कैश जाए डिस्काउंट जाएगा ही जाएगा, इसलिए उसका साथ यहाँ नहीं छूटेगा, एक कॉलम कैश का बन यस जाएगा, सर। डिस्काउंट बन जाएगा। साथ साथ अगर मान लो हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर बैंक में पैसा जमा करके निकालते हैं तो बैंक का हिसाब तो अलग करना पड़ेगा, पासबुक उसका अलग चलेगा, तो एक मतलब एक कॉलम हमारा बैंक का भी बन जाता है। जितना ट्रांजेक्शन हम बैंक से करते हैं, भाई नगद भी परचेज सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा जा रहा है कैश के रूप में, और बैंकिंग से भी आ रहा है, चेक से आ रहा है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो एक कॉलम, क्योंकि बैंक का ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और कैश का मिक्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि पासबुक जब प्रिंट कराओगी तो पासबुक सिर्फ बैंक का ही रहेगा ना, तो इसलिए हम बैंक का भी अपने यहाँ अलग से कॉलम खोल लेते हैं। तो डबल कॉलम में कैश या बैंक रहेगा, या कैश या डिस्काउंट हो सकता है। और अगर ट्रिपल कॉलम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम डिस्काउंट का, तीनों कॉलम सेपरेट 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 अलग हो जाएंगे। मेनली क्या होते हैं, तीन ही होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट, बस तीन होते हैं। अगर खाली कैश कॉलम बनाओगे तो कहेंगे सिंगल कॉलम, अगर कैश के साथ बैंक जोड़ो या कैश के साथ डिस्काउंट जोड़ो तो क्या हो जाएगा, डबल कॉलम, कोई भी जुड़ सकता है। अगर तुम कहते हो नहीं हम तीनों साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तब तीन कॉलम बन जाएगा, कैश, डिस्काउंट और बैंक, तो तीनों कॉलम बना लेंगे तो बोलेंगे ट्रिपल कॉलम। बस नाम यही है, अंतर यही है, सिंगल में कैश कॉलम खाली, डबल में कैश के साथ डिस्काउंट या बैंक आ सकता है, और ट्रिपल में तीनों साथ आ जाएंगे। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तो देखोगे ना, जब देखोगे डिस्काउंट भी दिख रहा है, बैंक भी दिख रहा है, तो क्या करोगे, खोलना ही पड़ेगा। फोर कॉलम नहीं है, फोर अलग से है, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब होता है फुटकर, खुदरा फुटकर कैश बुक अलग से मेंटेन किया जाता है। इसको भी अलग से हम आपको बताएंगे, उसमें अभी नॉर्मली आप जान लीजिए क्या होता है। पेटी कैश बुक मतलब हुआ बेटा, जैसे कि बड़ी कंपनी है, कैसे मेंटेन, बड़ा कैसे डेली क्या होता है, लाखों ट्रांजेक्शन डेली होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो वहाँ अपना संस्था में क्या है, कई स्टाफ भी काम करते हैं, कस्टमर आ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत से डेली फूड का खर्चे भी होते हैं, जैसे डेली चाय पान का खर्चा हुआ। अब कोई कस्टमर आ रहा है, कभी 2 चाय, कभी 4 चाय, कभी 5 चाय, 10 20 50 100 10 20 2 रुपये 5 रुपये खर्चा जो होता है, साफ सफाई का खर्चा
हो रहा है ना खर्चा। तो ये फुटकर जो खर्चे होते हैं, इन खर्च कभी पोस्टिंग करना, टेलीग्राम करना है, 10-20-50 कोरियर करना है, 40-20 पे ऐसा होता है ना। तो ये अब अगर 10-20 रुपए की एंट्री कैशियर करेगा कैशबुक में, डीमेंट्री पोस्टिंग करता रह जाएगा, तो बाकी बिजनेस का जो लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कब करेगा? तो उसका ध्यान वहां लगाना होता है। ये फुटकर जो रहता है ना, इस फुटकर खर्चों के लिए क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में जो एक अच्छा, एक समझदार या एक जिम्मेदार व्यक्ति स्टाफ होगा हमारा, उसको हम ले बुलाएंगे, कहेंगे ये लो बेटा, तुम 1000 रुपए महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को, क्या आप लोग मेरी बात देख पा रहे हैं? क्या हमको आप सुन पा रहे हैं बेटा? नहीं सुन पा रहे हैं, बताइए। यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, हमारी वीडियो भी आपके पास आ रही है कि खाली बस स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, आ रही है। हम दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। चलो, थोड़ा साइड में हम दिख रहे होंगे, आप थोड़े दिख रहे होंगे हम ना। चलो कोई बात नहीं, आप उतने में काफी है हमारा। सुन लीजिए। पेटी कैशबुक बारे में हम आपको बता दें, उसके बाद तो अलग अलग डिलीट करेंगे। इसमें होता क्या है कि अपने समझदार और जिम्मेदार स्टाफ को हमने बुलाया हर महीने की 1 तारीख को, पहली तारीख को बुलाया, और उससे कहा ये लो बेटा 1000 रुपए, एज पर ये अमाउंट जो तय होगा, जैसा बिजनेस का खर्चा हो, जैसा बिजनेस की साइज है, छोटा बड़ा, 1000, 500, 2000, 6000, मतलब जैसा भी उनका लिमिट हो। तो मान लिया एग्जाम्पल 1000 रुपया 1 तारीख को थमा दिया दो स्टाफ को, लो 1000 रुपये लो, और उसको एक कॉपी थमा दिया, रजिस्टर थमा दिया, बना दिया, लो कॉपी ले लो, 1000 रुपये उसमें लिख लो, लिख लिया। और फुटकर खर्चे जितने तुम्हारे डेली होते रहेंगे, जब जब कस्टमर आएगा, एक चाय मंगाएंगे, कभी पान मंगाएंगे, 10, 5, 20, 50 जो भी फुट का खर्चा होता रहेगा, तुम डेली इस पर खर्चा करते रहना। साफ सफाई के लिए कभी फिनाइल वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, और वाइपर वगैरह आ रहा है, कुछ भी आप आ रहा है साफ सफाई का, तो फुट का, टेलीग्राम का, पोस्टिंग का, जहाँ 10, 5, 20, 2 रुपए खर्चा करना होता है, वहां आप तुम खर्चा करना है। फुटकर खर्चे तुम संभालो, और जहां जहां खर्च करते रहना, इसको तुम लिखते रहना अपने रजिस्टर में, कॉपी में, ठीक है ना। हम एक बार में 1000 तुमको दे देते हैं, तुम लिखते रहो। बाद में जब महीना पूरा होगा तो उनसे पूछ लेंगे, भैया 1000 तुमको हमने दिया था, तुमने फुटकर पे खर्चा किया है, कुछ बचा या खत्म हो गया? तो दोनों बातें हैं, पूरा घट भी सकता है, बच भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ये सारा हिसाब दे देंगे कि सर आपने 1000 रुपये हमको दिया था, और रजिस्टर मेंटेन है इनका, ठीक है ना, ये अपने कॉपी मेंटेन किए हुए हैं कि फुटकर इतना यहाँ खर्चा हुआ, 10 रुपये यहाँ, 4 रुपये वो, 5 रुपये यहाँ, 2 रुपये चाय का, ₹5 पान का, 5 रुपये पान का, 2 पान 4 पान होता है ना, चाय पान नाश्ता, जो फुटकर खर्चे थे, ये सब मेंटेन लिखे हुए हैं। लिख के हमको बता देंगे सर कि 800 खर्चा हो गया, 200 बचा है आपका, अभी 800 रुपये महीने में खर्चा हो गया, अभी 200 और बचा है। तो हमने ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, अब एक काम करो, अभी आज 1 तारीख है अगले महीने की, हमसे 800 रुपये तुम और ले लो, अथवा कितना हो गया, फिर 1000 रुपया हो गया। मैंने हर महीने की 1 तारीख को एक फिक्स अमाउंट तुम्हें तय कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, फिर 1000 रुपया हो गया 1 तारीख को। अब 1000 रुपया तुम फिर खर्चा करना और उसको लिखते रहना। अगर बीच में मान लो ऐसा कभी हो जाए कि अभी महीना पूरा नहीं हुआ, अभी 15-20 दिन खाली बीता है और आपका 1000 रुपया खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हमसे 1000 रुपया और ले लेना, पैसा खत्म हो जाएगा, 1000 रुपये और ले लेना, और लिखते रहना, खर्चा करते रहना, लिखते रहना, और बाद में उनको हिसाब देते रहना। तो एक बेटा ध्यान देना, जो ये खर्चा कर रहे थे ना स्टाफ भाई साहब, और जो कॉपी रजिस्टर में वो जो मेंटेन किए थे, लिख रहे थे ना कि इतना यहाँ 1000 रुपये मिला, और 2 रुपये पान का, चाय का खर्चे का, 10 रुपये 20, 5, 20, 5, ऐसे मेंटेन करते लिखते रहे, काउंट करते रहे, ठीक है ना। यही जो रजिस्टर को लिख रहे थे, इसी को बोलते हैं पेटी कैशबुक। जिस कॉपी में, जिस रजिस्टर में ये मेंटेन कर रहे थे ना खर्चों को, स्मॉल खर्चों को मेंटेन करते रहे, और जितना पैसा मिला उसको मेंटेन कर रहे थे, इसी को क्या कहते हैं बेटा, पेटी कैशबुक है। यानी कि इसमें खुदरा रोकड़ सिस्टम को, फुटकर खर्चों को क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फुटकर खर्चे इसमें मेंटेन किए जाते हैं। और कैसे बड़े कैसे का नाम ये रहेगा, वो सब मिला लेगा, देख लेगा 1000 रुपये खर्चा हो गया, तो 10, 20, 5 की एंट्री न करके एक बार में 1000 रुपये पास कर देगा, पेटी कैसे नाम पर ट्रांसफर कर देगा, और बाद में उसको चेक भी कर लेगा। ये भी लिखेंगे ताकि फ्रॉड कर जाए, क्या पता ये गलती करे, ये 1000 रुपये खुद ही अपने खर्चा कर ले, जाके खुद ही चाय पीने लगे, तब इसे चेकिंग भी होती है इसकी कि आप मेंटेन करिए, लिखिए कब खर्चा किया था, आप मिलाएंगे, आपका हम चेक करेंगे, उसके बाद मेंटेन करिए। तो ये होता है पेटी कैशबुक। बस समझ में आया कि सबको नहीं समझ में आया? चारों कैशबुक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। 3 कैशबुक आपका मेन हो गया, और चौथा जो हो गया आपका फुटकर वाला पेटी कैशबुक वाला हो गया, ठीक है। अगला इसमें एक चीज और, एक बड़ा एग्जाम में पूछता है नंदनी, ध्यान देना आपसे, ये पूछता है कि व्हाट इज द इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैशबुक।
एग्जाम में कई बार पूछा है आप लोग लेवल पर, कई बार पूछा है, व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है ना। तो अभी ये समझ लो, हमसे इसी पॉइंट समझा दें, आपका ये क्वेश्चन पक्का श्योर रहेगा, हर बार पूछता है आपसे आपके लेवल पर, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमने समझाया था, अभी आप प्रोसेस समझाया एग्जाम्पल लेकर के, कि ये खर्चा करते रहेंगे 1000 रुपए का, और लास्ट में आकर के जितना बचा रहेगा उसी में क्या करेंगे, जितना कम पड़ेगा वही अमाउंट फिर दे देंगे। यानी हर महीने इनके पास एक फिक्स अमाउंट है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, व्हाटसएवर, हर महीने के 1 तारीख को इनको फिक्स अमाउंट इनके हाथ में क्या रहेगा, रेडी रहेगा इनके हाथ में। यानी कि हर महीने को पता है कि हर महीने 1 तारीख को मेरे पेटी कैश बुक में 1000 रुपए बैलेंस रहेगा, कम हो जाएगा उतना ही फिर वापस भर दिया जाएगा। मतलब 1000 रुपए ऐसा नहीं मन चाह दे रहे हैं, एक अमाउंट फिक्स कर लिए और हर महीने की 1 तारीख को उतना ही पैसा इनके हाथ में रहेगा। अगर बचा है 200 बचा है तो 800 ले लो, 300 बचा है 700 ले लो, 400 बचा है 600 ले लो, मतलब तुम 1000 रुपया कर लो और खर्चा 1000 रुपये तुम करते रहना और बीच में हटे लेना। इस सिस्टम को ही कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, यही सिस्टम को कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर पूछता है, लोग समझते हैं कि अरे कहाँ था, कहाँ खोजते रहो, लिखा है नहीं कहीं, और नंबर ले लेगा आपसे, काट लेगा नंबर, आपका मैच कर देगा, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो हमें सामने क्या आएगा, तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखवा देंगे। अभी आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको लिखवा भी देंगे इसके लिए। हाँ बोलो। सिंगल कॉलम में खाली कैश ही मेंटेन होगा, डबल कॉलम में खाली कैश और